हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम एक इफेक्टिव गिग क्रिएट करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप गिग ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। ओके, इसमें भी ट्रिक है, एक हैक है। जो वर्ड मैंने यूज किया थंबनेल के अंदर, वो डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं। इसकी हेल्प से आप ये जान जाएंगे कि अगर प्रोजेक्ट को करते टाइम आपके क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी नहीं बनी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, तो भी डिलीवरी करते टाइम ऐसा क्या करे जिससे कि उसे बुरा भी ना लगे और वो आपको 5 स्टार रेटिंग भी दे जाए। ओके, तो ये बिल्कुल हम लोग कवर करने वाले आज की वीडियो में। चलते हैं क्विकली ऑर्डर डिलीवरी की तरफ। ओके, तो ये मेरा फाइवर का डैशबोर्ड है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज के साथ मैं शुरुआत कर देता हूं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेरा बैलेंस फिलहाल के लिए $6,261 यहाँ पे अभी अर्न किए हुए मेरे पड़े हैं वॉलेट में। ओके, अब मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करने पे ये जो पेज ओपन होता है जिसमें एक्टिव ऑर्डर्स सारे दिखाई देते हैं। एक ऑर्डर जो है वो इन प्रोग्रेस में है, ये स्टेटस है। ओके, इन रिवीजन जो होता है वो होता है कि आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और इन रिवीजन है। इन रिवीजन क्या होता है, किस तरह से रिवीजन काम करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर को डिलीवर करने का। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर है राम दे नाम से किसी क्लाइंट का, और इसका प्राइस देख रहे हैं। फिर ड्यू इन 1 डे 12 आवर्स है, और स्टेटस है इन प्रोग्रेस। ओके, तो ये जो ब्लू कलर में इन प्रोग्रेस देख रहे हैं, इट मींस कि कुछ ऐसा आपके यहाँ ऑर्डर चल रहा है जिसकी अभी डिलीवरी पेंडिंग है, यानी कि आप काम कर रहे हैं उसमें। ओके, तो ये इंडिकेशन देता है। इसमें ऐसे ही इन रिवीजन दे रहा है, इट मींस कि यहाँ पे ये स्टेटस जो है इन रिवीजन में है। और इसी तरह से लेट भी यहाँ पे आता है अगर आपने कोई भी ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं किया है। एक बार डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं है। उसके बाद चाहे वो यहाँ पे कितने भी दिन लेट हो गया हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बुरा आपकी प्रोफाइल पे। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी करनी है वो बिल्कुल सही टाइम पे करनी है। तो मेरा अभी जो डिलीवर करने वाला हूँ वो ये है। 1 डे 12 आवर्स पड़े हैं, लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी के लिए मैं डिलीवरी करने वाला हूं यहाँ पे। ओके, तो डिलीवरी कैसे होगी, ये व्यू का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे जाएंगे अगर आप, तो ये जो ऑर्डर है उसका सिंगल ऑर्डर पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, और वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, राइट। तो यहाँ ये पेज जो है, थोड़ा सा मैं डिलीवरी करने से पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस पेज पे क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, और मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि ये सारे ऑप्शंस क्या है क्विकली, और फिर हम लोग डिलीवर भी करेंगे इस ऑर्डर को। ओके, राइट। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि एक राइट साइड में एक पतला सा एक लॉन्ग एक पैनल है, यहाँ आप देख रहे हैं सेक्शन है, और एक इस साइड में बड़ी सी विड्थ में एक सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ राइट साइड में क्या है। राइट साइड में अगर देखें, मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर होगा। यहाँ पे टाइम लेफ्ट टू डिलीवर का ऑप्शन आ रहा है। 1 डे 12 आवर्स 50 मिनट 13 सेकेंड्स। टिक टॉक करके ये पूरी आपकी जो डेडलाइन की क्लॉक है वो चल रही है रिवर्स में। ओके, और इस टाइम से पहले पहले आपने डिलीवरी करनी होती है। ओके, तो ये डिलीवर का बटन आ रहा है, डिलीवर नाउ का, यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि ऑर्डर डिटेल है, ये कोलैप्स और एक्सपेंड होता है। तो ऑर्डर डिटेल जो है उसमें आप देख रहे हैं कि कौन सी गिग थी आपकी, और उसका स्टेटस क्या है, ऑर्डर किसने किया है। इसके पास मून का सिंबल देख रहे हैं, इट मीन्स कि अभी वहां नाइट है। ओके, और डिलीवरी डेट जो है वो है 2 फरवरी, यानी डिलीवरी डेट दिखा रहा है। टोटल प्राइस क्या था, और ऑर्डर नंबर है। यानी जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू होता है आपका किसी भी ऑर्डर के साथ में, या आपको कोई डिस्प्यूट क्रिएट करना है, तो वहां पे कस्टमर केयर को आपने ये ऑर्डर नंबर देना होता है, जिससे कि वो आपकी फर्दर असिस्टेंस कर सके। ओके, राइट। तो डिस्प्यूट क्या होता है और क्या कब कब इसकी जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो के अंदर। अभी हम लोग ऑर्डर डिलीवरी की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन है। इसमें आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट सबमिटेड ऑर्डर प्रोग्रेस। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से आपका एक्सपेंड हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं ट्रैक ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस्ड, पहले ऑर्डर प्लेस किया गया था, फिर रिक्वायरमेंट सबमिट कर दी गई थी, उसके बाद ऑर्डर इन प्रोग्रेस, ये अभी चल रहा है। और जैसे ही आप डिलीवरी कर देते हैं, यहाँ पे भी टिक मार्क आ जाएगा, और ये
कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेस तो रही नहीं, कंप्लीट हो गया। और उसके बाद रिव्यू डिलीवरी ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो अब क्लाइंट के पास 3 डेज का टाइम होता है कि उन 3 डेज के अंदर वो या तो वो डिलीवरी को एक्सेप्ट कर ले, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पेमेंट आपके यहाँ पे अकाउंट में आ जाएगी, और अदरवाइज वो रिव्यू को रिक्वेस्ट करेगा। तो ये रिव्यू की जो रिक्वेस्ट है वो हम अदर वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर है, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई आपने झंडे गाड़ दिए हैं सारे और आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और डन कर दिया है, कंप्लीट पे क्लाइंट ने क्लिक कर दिया है, तो आपका यहाँ पे ये पूरा प्रोग्रेस बार जो ट्रैक ऑर्डर ट्रैक का ऑप्शन है ये पूरा टिक मार्क हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद है प्राइवेट नोट ओनली विजिबल टू यू। तो ये क्या है, ऐड नोट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं क्लाइंट के बारे में, कुछ भी, ये क्लाइंट को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए इस वाले ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, मोस्टली मैं इसको यूज नहीं करता हूं। ओके, लेकिन अगर आप नए नए हैं फाइवर पे और आपको आपके पास 3 4 5 7 अलग अलग ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो आपको कुछ याद रखना है अलग अलग ऑर्डर्स के बारे में कि हाँ भाई ये वाला ऑर्डर था वो इस तरह की बात कर रहा था और उसको ये देना है, कुछ भी एनीथिंग इस तरह का आप नोट बना के रख सकते। उसके बाद आप देख रहे हैं फीडबैक ऑन न्यू ऑर्डर पेज, लेट अस नो व्हाट यू थिंक। तो ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि ये सबसे जो स्टार्टिंग से ये डिलीवरी का पेज जो इस तरह से नहीं दिखाई देता था, अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने एक अलग से इसकी यूएक्स डिजाइन की है और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा यूएक्स बना दिया इन्होंने। तो इसके बारे में अगर कोई फीडबैक देना है नए वाले पेज के बारे में तो आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हैव एनी इशू विद ऑर्डर विजिट द रिजोल्यूशन सेंटर। अब ये क्या है, ये स्पेसिफिकली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, भाई गरारी अड़ गई है क्लाइंट के साथ में कोई प्रॉब्लम आ गई है क्लाइंट के साथ और आप नहीं बढ़ना चाहते हैं आगे क्लाइंट के साथ, या फिर क्लाइंट कुछ अजीब बातें कर रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, आपको कोई भी परेशानी हो रही है ऑर्डर के साथ में, तो आप यहाँ क्लिक करके और कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करवाना है या जो भी चीजें, तो वो मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा ये वाला टॉपिक। ओके, अब हमने राइट साइड वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी का टैब है और डिटेल्स का टैब है, दो तरह के टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक्टिविटी का टैब जो सबसे पहले इसके अंदर में देख लेते हैं, ऑर्डर स्टार्टेड ये आया, फिर ये इनबॉक्स का आ रहा है बीच में, ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हैं ये एक्सपैंड हो जाता है और जो भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई थी वो सारी यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे योर ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर की सारी डिटेल दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ टुडे नाम से यहाँ इन्होंने दे दिया सेक्शन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस हुआ था एंड देन ऑर्डर स्टार्ट हुआ था इतने तारीख को इतने बजे, और आपकी जो डिलीवरी डेट है वो 2 फरवरी है, इतने बजे से पहले आपने डिलीवर करना है। और ये बाकी का आपका चैट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप कुछ भी चैट कर सकते हैं। ओके, डिलीवरी करने से पहले अगर आपको जैसे कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, बाद में आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, या फिर ऑर्डर क्लाइंट ने डायरेक्टली प्लेस कर दिया था बिना आपसे बात किए और आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो भी आप यहाँ पे जो उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब एक बार ऑर्डर अगर आपके पास आ गया है, राइट, और अब आपने कन्वर्सेशन करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया आपने, एक फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन बनाने के लिए आया आपके पास, या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन की एक स्क्रीन बनानी थी, सिंगल या डबल ट्रिपल जो भी, तो जो भी आपने काम किया है वो अभी टाइम पड़ा है काफी और आप रिव्यू लेना चाहते हैं क्लाइंट से, डिलीवरी फाइनल डिलीवरी करने से पहले आपने यहाँ पे रिव्यू करवाना है, तो आप यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन दिया गया है, अटैचमेंट करके आप दिखा सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस दिखा सकते हो कि भाई मैं कुछ ऐसा मैंने स्टार्ट किया है, मैं सही तो कर रहा हूँ क्या, आप चेक कर लीजिए। ओके, तो इस तरह की जो भी कन्वर्सेशन होती है वो पहले आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैक्स की बात बता रहा हूँ वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आपके प्रोजेक्ट को डिलीवरी करने में बहुत ध्यान से देखना है आपने ये चीज, और ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज्यादा लिया और बहुत ही काम की चीज है। ओके, अगर यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टाइम रहे, कुछ ही घंटे रहे हैं आपको इस ऑर्डर को डिलीवर करने में, और उस टाइम आपने कभी भी क्लाइंट को
अपना वर्क फर्स्ट टाइम अगर दिखा रहे हैं तो नहीं दिखाना, डायरेक्ट यहाँ से नहीं दिखाना अटैचमेंट करके, उस केस में आपने यहाँ से डिलीवर करके ही दिखाना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब 2-3 घंटे ही रहे होते हैं और आप डिलीवर नहीं कर रहे, आपको लगता है अभी तो इतना टाइम पड़ा है, या 5-6 आवर्स पड़े हैं, आपको लगता है कि अभी तो टाइम पड़ा है, यहाँ पे अभी के लिए मैं डिलीवर ना करके एक बार क्लाइंट को यहाँ चैट में दिखा देता हूँ कि भाई ये सही है क्या। ओके, अब मान लो भाई खेल हो जाएगा आपके साथ, अगर आपने थोड़ा सा कुछ घंटे ही रहे डिलीवरी करने में और आपने यहाँ पे चैट में दे दिया और क्लाइंट बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए था, प्लीज इसमें चेंजेस कीजिए, फिर वो चेंजेस बता देता है, इतनी लंबी लिस्ट बता देगा आपको, और फिर क्योंकि वो जो टाइम बचा था कुछ घंटों का, उतने घंटों में आप करके नहीं दे सकते हैं उतने सारे चेंजेस या फिर से वो सारा काम। ओके, तो अब भाई प्रॉब्लम आ चुकी है आपके सामने, अब आप डिलीवरी भी नहीं कर सकते उतने से घंटों के अंदर, और जो आप यहाँ पे मैसेज में दिया है वहां पे क्लाइंट ने चेंजेस मांग लिए हैं, तो अब क्या करें? अगर ऐसा देखो, पहली बात तो ऐसा अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि मैसेज कर रहा हूं यहाँ पे और फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं अपने डिजाइन्स, तो टाइम जरूर देखना है आपने। अब ये माइंड में रखते हुए कि अगर क्लाइंट ने पूरे ही चेंजेस मांग लिए या बहुत सारे चेंजेस मांग लिए, तो क्या मैं जो टाइम बचा है उतने में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपने जो फर्स्ट टाइम आप क्लाइंट को कुछ भी दिखा रहे होते हैं तो आपने डिलीवरी ही करनी है, चाहे कुछ टाइम पड़ा हो, आपने डिलीवरी करनी है। डिलीवरी ऑप्शन को यूज करते हुए करना है, और हम लोग वो चीज देखने वाले हैं अभी। ओके, अब इसमें एक चीज और है, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो गई ऐसा कुछ हो गया कि टाइम थोड़ा सा रहा था और क्लाइंट ने इतने सारे मतलब चेंजेस मांग लिए आपसे, तो आप कैसे करेंगे? तो उस केस में आपने क्या करना है, देखिए थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है इसमें, लेकिन एक ही इसका सॉल्यूशन बचता है कि आप जल्दी जल्दी जितना भी काम हो सकता है 1 या 2 स्क्रीन पे ही कर दो, थोड़ा सा कुछ कर दो और आप वहां डिलीवर कर दो क्लाइंट को, और ये बोल दो कि भाई देखो इस तरह का चाहिए क्या आपको काम। ओके, मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम चलते हैं ऑर्डर की डिलीवरी की तरफ। राइट, तो डिलीवर नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब एक ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे आप क्विक रेस्पॉन्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्विक यूज अ क्विक रेस्पॉन्स, ये देख रहे हैं ऐड न्यू, यहाँ पे आप पहले से एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं अलग अलग तरह के, कि भाई अगर प्रॉब्लम हो गई थी ऑर्डर में, आपका कंप्लीट नहीं था, फिर भी आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो, टाइम कम बचा है, तो उसके लिए आप अलग से टेम्पलेट बना के यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं क्विक रेस्पॉन्स नेम। अब ये नेम रखना है हमें ताकि हमें पता लगे। ओके, नोट कंप्लीटेड, नोट कंप्लीटेड नाम से हमने एक नेम दे दिया इसको कि कंप्लीट नहीं है, फिर भी डिलीवरी करनी पड़ रही है क्योंकि आपका अभी डिलीवरी का जो टाइम है वो होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाय, कुछ इस तरह का, एग्जैक्टली जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक टेम्पलेट जैसा कुछ बता रहा हूं मैं। हाय, हम लोग लिखेंगे, कुछ इस तरह की चीजें लिख सकते हो। अब यहां पे हमने क्या लिखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस को मैं शो करना चाहता था। मेरे ख्याल से ये मेथड बिल्कुल सही रहता है कि जो भी काम हो रहा है वो पहले दिखा दिया जाए थोड़ा सा बिफोर वर्किंग, यानी कि पूरे टास्क पे कंप्लीट करने से पहले। इसमें थोड़ी बहुत और भी बातें आप लिख सकते हो। ओके, और चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ। और क्लाइंट को आपने बोलना है कि यू कैन आस्क फॉर रिविजन्स, आप रिविजन्स मांग सकते हैं जब तक आपको 100% सेटिस्फेक्शन ना हो। ओके, तो ऐसी चीज आप लिखेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट को बुरा नहीं लगेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में भाई बुरा नहीं लगेगा। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स होते ही ऐसे हैं जो पहले से किसी अदर प्रॉब्लम से चल रही होती है और वो आप पे गुस्सा उतारते हैं। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये तरीका बिल्कुल सही रहता है। कब कब जब आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने डिलीवर करना है क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम जो है वो आ चुका है। ओके, तो उस केस में वो किसी भी रीजन से हो सकता है, आप काम कर ही नहीं पाए थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, आपको घर के कुछ काम हो गए थे, आप कर ही नहीं पाए थे, लेकिन अब टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कुछ भी वर्क करके दिखाएं एक बार कुछ पार्ट में और वो डिलीवर कर दें चाहे आप। ओके, तो ये ट्रिक ही है, बिल्कुल सही मेथड नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कुछ हो जाता है सिचुएशन, तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ थैंक्स लिख के और आप इसको सेव कर लीजिए। ओके,
अब नेक्स्ट टाइम का क्या होगा, जब आपके साथ ऐसी कभी भी सिचुएशन होगी, आप नोट कंप्लीटेड इस वाले पे क्लिक करेंगे और झट से आपका वो टेम्पलेट लिखा हुआ आ गया। अब आप हाय, हेलो या इसमें कुछ भी नाम लिखना चाहते हैं क्लाइंट का, वो एडिट कर सकते हैं अभी भी, और फिर अपना वर्क यहाँ से अपलोड करके सेंड कर देंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक अलग ट्रिक जो हर बार आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल हैप्पीली एंड हो रहा है, आपका ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया है, आप डिलीवर कर रहे हैं, तो इस टाइम आपने ऐसी क्या चीज लिखनी है जिससे कि क्लाइंट बहुत खुश हो। हमें नहीं पता चलता है, कई बार जो क्लाइंट होता है वो अंदर ही अंदर आपकी किसी स्किल के लिए नेगेटिविटी लिए बैठा होता है, और वो इफेक्ट करती है आपकी रेटिंग पे। जब क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा आपका ऑर्डर, तो वहां पे क्लाइंट जो है वो नेगेटिव रेटिंग दे सकता है या कुछ ऐसी बात लिख सकता है जो कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके रिव्यू में लिखी जाए, या 4 स्टार या 3 स्टार भी दे सकता है। हालांकि आपने प्रोजेक्ट सेटिस्फैक्टरी कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर क्लाइंट के क्या चल रहा है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन एक हिडन चीज भी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे उसने 5 स्टार भी क्यों ना दे दिए हो, फिर भी उस ऑर्डर के कुछ टाइम बाद में क्लाइंट को एक और नोटिफिकेशन आता है फाइवर की तरफ से, और वहां पे पूछा जाता है कि भाई आपने जो रिसेंटली ऑर्डर कंप्लीट किया है वो जो सेलर था यानी डिजाइनर था वो कैसा था, उससे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। ओके, कि आप ये सेटिस्फाई हुए थे या नहीं हुए थे, आप उस जो सेलर है उसको और वर्क देंगे क्या फ्यूचर में, ऐसी कुछ बातें पूछी जाती हैं जो हमें नहीं पता चलती कि क्लाइंट ने क्या बोला है। वो फाइवर अपने ही इंटरनली उसको चेक करने के लिए और आपका लेवल अप करने के लिए या टॉप सेलर बनाने के लिए वो चीजें निकालता है, वो यूज करता है, राइट। आपकी जो गिग्स हैं वो सर्च में आना और प्रमोट करना, वो सारी चीजें चेक करता है फाइवर। और अगर मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि हाँ बड़ा मजा आया भाई इसके साथ काम करके और डेफिनेटली मैं इसको और वर्क देने वाला हूँ, तो ऐसे ऑप्शंस को वो सेलेक्ट करता है उस ऑप्शन के अंदर, फीचर के अंदर, तो आपको बेनिफिट होता है। ओके, अब वहां पे वो जो हिडन है आपको तो पता ही नहीं चलता है, तो वहां पे भी वो पॉजिटिव चीजें बताए आपके बारे में और आपको 5 स्टार भी देके जाए, उसका मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो मैं हर टाइम यूज करता हूँ। और मेरी प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं बहुत कम ही है, रेयरली चांस है कि किसी ने 4 स्टार दे दिया हो या 4.5 दे दिया हो, 5 स्टार मिलता है मुझे हमेशा, राइट। तो आज की इस वीडियो में आपको रिवील करने वाला हूँ ये इस तरह का एक मैसेज, एक ट्रिक। ओके, राइट। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज लिखते हैं, वो आप ऐड न्यू में जाके एक टेम्पलेट बना के भी रख सकते हैं। ओके, क्विक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, अभी देखिए। अब इसी बात को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ डिजाइन्स और इसको प्लीज ये देखिए और मुझसे रिविजन्स मांगिए अगर आपको कोई भी रिवीजन दिख रहा है तो। ओके, मेन बात अभी हम लोग लिखने वाले हैं। ओके, अब हमने क्या लिख दिया, देखिए कि मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई भी छोटे छोटे भी चेंजेस अगर आपके माइंड में आते हैं मुझसे करवाने के लिए, जिसका कि मैं अलग से चार्जेस नहीं लूंगा, चाहे वो चेंजेस आपके माइंड में महीनों बाद आए या सालों बाद आए, मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। फ्री कस्टमर सपोर्ट सर्विस रहेगी मेरे लवली क्लाइंट्स के लिए। तो ये बात अगर आप लिखते हैं, देखिए ये एक एथिक्स भी है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने के लिए आ रहा है तो कर दो भाई, क्या दिक्कत क्या है आपको। जब आपकी प्रोफाइल बहुत जबरदस्त बन जाए तब आप नखरे मारने स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी के लिए आप ऐसी बात लिखोगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्लाइंट जो है वो चेंजेस नहीं मांगते हैं और कई बार मांग भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आपने वैसे भी तो करके देने चाहिए, क्योंकि हमें तो और प्रोजेक्ट्स चाहिए क्लाइंट से, सेम क्लाइंट और भी प्रोजेक्ट दें आपको, तो थोड़े बहुत अगर चेंजेस आते भी हैं तो कर सकते हैं आप। यहाँ माइनर वर्ड इसीलिए ऐड किया है, कल को अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस मांगता है, बिल्कुल अलग कुछ चीजें मांग रहा है और ऐड करवा रहा है कुछ चीजें, तो डेफिनेटली वो भी समझेगा कि इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी ये वाली बात। अब क्लाइंट के माइंड में क्या चलता है ये चीज देख के, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि भाई अगर मैंने नेगेटिव कुछ भी बोला, कुछ भी लिखा, 5 स्टार की जगह 4 स्टार 4.5 भी दे दिया, या फिर वो जो बाद में मैसेज आता है वहां पे भी क्लाइंट ने अगर कुछ नेगेटिवली बोल दिया कि नहीं इससे मैं बाद में काम नहीं करवाना चाहता या ऐसा कुछ भी, तो उसे लगेगा कि भाई इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। कल को कल को ये जो सेलर है उससे अगर बाई चांस मुझे करवाना पड़ गया अगर कोई चेंज, तो ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। ओके, तो क्यों ना इसको हैप्पीली एंड करूं मैं और
कुछ भी चेंजेस करने के लिए आए तो मैं इससे चेंजेस करवा लूंगा। लेकिन आप डेफिनेटली ये मान के चलो 30-40% क्लाइंट ही ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ लेके आ जाते हैं कि भाई ये देखो ये वाला तो चेंज कर दो। ओके, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रिक है, ये डेफिनेटली काम करती है और हर बार काम करती है। इसीलिए मेरी प्रोफाइल पे आप देखेंगे मोस्टली 99.99% जो है क्लाइंट्स उन्होंने 5 स्टार ही दिए हैं मुझे। ओके, तो ये वाली बात मैं लिखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थैंक्स एंड अब ऑप्शन आते हैं 2 यहाँ पे, अपलोड वर्क और अपलोड सोर्स फाइल्स। 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, या तो यहाँ अपलोड वर्क पे क्लिक करके आपकी विंडो खुलेगी और वहां से आप इसमें फाइल अपलोड कर दो, या फिर आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो मैं मोस्टली करता हूँ वो यही रहता है मेरा मेथड, कि जो मैंने क्लाइंट को देना है, जैसे कि PNG JPG जो भी फाइल देनी है, तो वो मैं यहाँ से इस तरह से अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोड हो रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सोर्स फाइल भी डालनी है, तो सोर्स फाइल आपने ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके नहीं डाल सकते, अभी इनके ऐसा कोई फीचर नहीं इन्होंने नहीं दिया है। आपने यहाँ अपलोड सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख रहे हैं ये फोल्डर ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे ये फिग्मा की फाइल पड़ी है जो मैं अभी डिलीवर करने वाला हूँ। ओपन किया मैंने यहाँ से और ये अभी अपलोड हो रही है। तो ये सोर्स फाइल पे क्लिक करके हमने किया है। सोर्स फाइल मैक्सिमम 5 GB की हो सकती है, बहुत है ये भी। और अपलोड वर्क जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना JPG या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ अपलोड सोर्स का ऑप्शन आ रहा है तो आप बिना अपलोड किए सोर्स को आप डिलीवर नहीं कर सकते। ओके, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है गैलरी सैंपल। तो जो भी आपने यहाँ पे अपलोड करते हो जो भी चीज, उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, और यही वाला जो प्रीव्यू है वो आपकी गिग में एज ए पोर्टफोलियो वहां पे शो करता है क्लाइंट्स को, जब भी कोई सर्च करता है आपकी गिग को। ओके, तो अब मैंने ये सिंपल पेज डायरेक्ट ही रख दिया। आप इसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन वे में बना के एक स्पेशल एक और JPG फाइल यहाँ रख सकते हो, और उस पर क्लिक करके उसे यहाँ पे असाइन कर सकते हो कि भाई ये वाला मेरा थंबनेल होना चाहिए वहां पे। ओके, तो आप ये कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये सब कुछ कर दिया है अभी यहाँ पे। टू अटैचमेंट भी हो गई है और थंबनेल भी दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। डिलीवरी पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा और जो ऑर्डर है वो यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। और डिलीवर होने के बाद अब यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर में देखेंगे आप कि यहाँ क्या ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए ट्रैक ऑर्डर में जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्डर प्लेस, रिक्वायरमेंट सबमिटेड, ये हो गया था। ऑर्डर प्रोग्रेस ये जो देख रहे हो ये भी डन हो चुकी है। अब रिव्यू डिलीवरी है। अब डिलीवरी का जो रिव्यू का हम लोग वेट करेंगे। क्लाइंट है वो उसको रिव्यू करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट कर देता है तो कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट करता है तो फिर ये इन रिवीजन आएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो आएगा एक नया आ जाएगा, और वो होगा ऑर्डर इन रिवीजन। ओके, तो रिवीजन में रहेगा। फिर आप अगेन यहाँ पे कुछ, अब देखिए एक बार जब रिवीजन में आ गया और आपने डिलीवर कर दिया है, उसके बाद चाहे यहाँ पे आपका टाइमिंग कितना भी कम हो गया हो, लेट भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन कोई आप पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहां पे आप निश्चिंत हो जाइए, एक बार डिलीवर कर चुके हो, अब आराम से आप क्लाइंट के साथ चैट कीजिए, जैसा आपको टाइम लगना है वो लगाइए। ओके, और आप अपने डिलीवरी कर सकते हैं। तो अब बार बार डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ सेंड करते रहो, अटैचमेंट में दे के इनबॉक्स में सेंड करते रहो क्लाइंट को जो डिजाइन्स हैं, और जब वो बोले कि हाँ डन है डिलीवर कर दो, तब आप डिलीवर कर दो चाहे। ओके, लेकिन फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी होती है वो टाइम रहते आपने करनी है। तो इसी तरह के बहुत सारे हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स को जानते रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करने हैं, जिससे कि आप सीखते रहे मेरे साथ फाइवर और अर्न करते रहे बिग मनी। थैंक यू।